कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम, एक गैर सरकारी संगठन को वर्ष 2021 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2. प्रथम, हर 2 साल के अंतराल पर शिक्षा पर वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) प्रकाशित करता है। 3. शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार केवल वैज्ञानिक खोजों में योगदान के लिए दिया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. 1 और 3, B. 1 और 2, C. 2 और 3, D. 1, 2 और 3। उत्तर B। शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन प्रथम को वर्ष 2021 का शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान देश में बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में प्रथम के काम को मान्यता देने के लिए दिया गया है। प्रथम वर्ष 2005 से हर 2 साल के अंतराल पर शिक्षा पर वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) प्रकाशित करता है। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1986 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में उनके नाम पर एक ट्रस्ट द्वारा की गई थी। इसमें प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रुपये का मौद्रिक पुरस्कार शामिल है। ऐसे व्यक्ति या संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं तथा ये सुनिश्चित करते हैं कि वैज्ञानिक खोजों का उपयोग स्वतंत्रता और बेहतर मानवता के दायरे को आगे बढ़ाने और एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए किया जा सकता है, को सम्मानित किया जाता है। अहोम साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अहोमों ने अपने राज्य को मून दून शून खाम कहा। 2. गदाधर सिंह के अधीन ब्रह्मपुत्र घाटी के अधिकांश भाग पर से मुगल प्रभाव पूरी तरह से हटा दिया गया था। 3. यांडबू की संधि के बाद राज्य का नियंत्रण ब्रिटिश हाथों में चला गया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. 1 और 2, B. 2 और 3, C. केवल 3, D. 1, 2 और 3। उत्तर D। प्रसंग, असम नायक और अहोम सेनापति अलचित बोरफुकन को असम में मुगल और अहोम सैनिकों के बीच युद्ध के एक दृश्य के माध्यम से याद किया गया था। अहोम राजवंश 1228 ईस्वी से 1826 ईस्वी असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में एक मध्ययुगीन साम्राज्य था, जिसने लगभग 600 वर्षों तक अपनी संप्रभुता बनाए रखी और उत्तर पूर्वी भारत में मुगल विस्तार का सफलतापूर्वक विरोध किया। राज्य की स्थापना मोंग माओ के एक ताई राजकुमार सुकाफा द्वारा की गई थी, जो उत्तर में मौजूदा चुटिया साम्राज्य या सादिया अथवा तयोरा और दक्षिण में कचारी साम्राज्य के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी भाग में था। अहोम राज्य पर स्वर्गदेव संबोधित राजा का शासन था, जो पहले शासक सुकफा का वंशज होता था। उत्तराधिकार आमतौर पर वंशानुक्रम द्वारा तय होता था, लेकिन कभी-कभी महान गोहेन डंगरिया सुकफा के दूसरे वंशज का चुनाव भी कर सकते थे या यहाँ तक कि किसी वंशज को सिंहासन से अपदस्थ भी कर सकते थे। सुसेनगफा प्रताप सिंघा के नेतृत्व में इसने प्रमुख प्रगति की, जिसके तहत प्रशासन को नया रूप दिया गया और मुगलों के साथ पहला सैन्य और राजनयिक संपर्क स्थापित किया गया। गदाधर सिंह के अधीन ब्रह्मपुत्र घाटी के अधिकांश हिस्सों से मुगल प्रभाव पूरी तरह से हटा दिया गया।
और अहोम साम्राज्य उसके बेटे रुद्र सिंह के अधीन अपने चरम पर पहुंच गया। प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध और वर्ष 1826 में यान्डबू की संधि के बाद बर्मा की हार के साथ ही राज्य का नियंत्रण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। अहोम अपने राज्य को मूंग दून शून खाम, सोने का ताबूत कहते थे, जबकि अन्य इसे असम कहते थे। वर्ष 1838 के बाद इसे ब्रिटिश नियंत्रित प्रांत और बाद में भारतीय राज्य असम को नाम से जाना जाने लगा। साउंडिंग रॉकेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. साउंडिंग रॉकेट आमतौर पर एक या दो चरण के ठोस प्रणोदक रॉकेट होते हैं। 2. ये मुख्य रूप से रॉकेट जनित उपकरण का उपयोग करके ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की जांच के लिए अभिप्रेत हैं। 3. रोहिणी RH-200, सैंटोर और M100 सभी भारत निर्मित साउंडिंग रॉकेट हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. 1 और 2, B. 1 और 3, C. 2 और 3, D. 1, 2 और 3। उत्तर ए। प्रसंग IRSO रोहिणी RH-200 साउंडिंग रॉकेट के लगातार 200वें सफल प्रक्षेपण का प्रयास करेगा। साउंडिंग रॉकेट आमतौर पर एक या दो चरण के ठोस प्रणोदक रॉकेट होते हैं। ये मुख्य रूप से रॉकेट जनित यंत्रों का उपयोग करके ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की जांच के लिए अभिप्रेत हैं। ये लॉन्च वाहनों और उपग्रहों में उपयोग के लिए नए घटकों या उप प्रणालियों के प्रोटोटाइप के परीक्षण के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम करते हैं। वर्ष 1963 में अमेरिका द्वारा निर्मित पहले साउंडिंग रॉकेट नाइके अपाचे के प्रक्षेपण ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत को चिन्हित किया। बाद के दिनों में रूस M100 और फ्रांस सैंटो से आयातित 2 चरणों वाले रॉकेटों को लॉन्च किया गया। वर्ष 1967 में इसरो ने रोहिणी नामक अपने स्वयं के साउंडिंग रॉकेट की एक श्रृंखला शुरू की। RH-75 75 मिलीमीटर के व्यास के साथ सही मायने में पहला भारतीय साउंडिंग रॉकेट था, जिसके बाद RH-100 और RH-125 रॉकेट थे। रोहिणी साउंडिंग रॉकेट का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के साथ कई वैज्ञानिक मिशनों का संचालन किया गया है। ऑपरेशनल साउंडिंग रॉकेट वर्तमान में प्रचालनात्मक साउंडिंग रॉकेटों में 3 संस्करण नामतः RH-200, RH-300 Mk2 और RH-560 Mk3 शामिल हैं। रोहिणी RH-200 यह एक ठोस मोटर चालित साउंडिंग रॉकेट है। ये रॉकेट 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। यह ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए पेलोड का वहन कर सकता है। खसरे के बढ़ते मामले हाल में अखबारों की सुर्खियां बना रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक अत्यधिक संक्रामक जीवाणु रोग है। 2. खसरा वायरस का एकमात्र प्राकृतिक मेजबान मनुष्य ही है। 3. खसरे के टीके का प्रयोग वर्ष 1960 के दशक से किया जा रहा है, लेकिन यह महंगा है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. 1 और 2, B. केवल 2, C. 2 और 3, D. 1, 2 और 3। उत्तर B. खसरा मीजल्स। खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है। एक सुरक्षित और प्रभावी टीके की उपलब्धता के बावजूद खसरा विश्व स्तर पर छोटे बच्चों में मृत्यु का एक महत्वपूर्ण कारण बना हुआ है और इससे अंधापन, निमोनिया और एन्सेफ्लाइटिस जैसे गंभीर प्रतिकूल परिणाम भी हो सकते हैं। खसरे से होने वाली मौतों का भारी बहुमत
95% से अधिक, कम प्रति व्यक्ति आय और कमजोर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे वाले देशों में होता है। खसरे के टीके का प्रयोग वर्ष 1960 के दशक से किया जा रहा है। ये सुरक्षित, प्रभावी और सस्ती है। खसरा एकल कुंडलीनुमा आरएनए वायरस के कारण होता है। इसे पैरामिक्सविरिडाई परिवार में जीनस मोबिलिवायरस के सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। खसरा विषाणु का एकमात्र प्राकृतिक मेजबान मनुष्य ही है। खसरे से गंभीर बीमारी और जटिलताओं के लिए उच्च जोखिम वाले लोगों में शामिल हैं शिशु और बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, वयस्क जिनकी उम्र 20 वर्ष से अधिक है, गर्भधारित महिलाएं। टीकाकरण खसरा युक्त टीके से खसरे की रोकथाम की जा सकती है, जिसे मुख्य रूप से खसरा कंठमाला रूबेला MMR संयोजन टीके के रूप में दिया जाता है। खसरा कंठमाला रूबेला वेरिसेला MMRV वैक्सीन का उपयोग खसरा, कंठमाला, रूबेला और वेरिसेला से सुरक्षा के लिए 12 महीने से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए किया जा सकता है। निकोबारी होदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह निकोबारी जनजाति का पारंपरिक शिल्प डोंगी है, जिसे स्थानीय रूप से उपलब्ध पेड़ों का उपयोग करके बनाया गया है। 2. यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्पादों में से एक गी टैग की मांग करने वाला पहला आवेदन है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर C. प्रसंग गिंडी, चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री को आदिवासी विकास परिषद, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें निकोबारी होदी शिल्प के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग की मांग की गई है। ये केंद्र शासित प्रदेश की ओर से अपने उत्पादों के लिए टैग की मांग करने वाला पहला आवेदन है। होदी निकोबारी जनजाति का पारंपरिक शिल्प है। यह एक डोंगी, हल्का संकरा पानी का नाव है, जो सामान्य रूप से निकोबार द्वीप समूह में संचालित होता है। होदी के निर्माण के लिए तकनीकी कौशल निकोबारियों द्वारा अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त स्वदेशी ज्ञान पर आधारित हैं। होदी या तो स्थानीय रूप से उपलब्ध पेड़ों का उपयोग करके या आसपास के द्वीपों से प्राप्त करके बनाई जाती है, और इसका डिजाइन एक द्वीप से दूसरे द्वीप में थोड़ा भिन्न होता है। यह मुख्य रूप से लोगों और सामानों के परिवहन के साथ साथ रेसिंग उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किया जाता है।